तो अब राज्यों की जंग में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर चुनावों की पहला चरण हो चुका है, 2 चरण अभी बाकी है जो कि 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं। नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को। लेकिन वहां के आवाम के दिल में क्या है? अनुच्छेद 370 हटाए जाने से क्या वो खुश हैं या नाखुश हैं? ये जानने की कोशिश की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा ने। आइए देखते हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर मतदान किया और 7 चुनाव का जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। दूसरे चरण में 25 तारीख को यहाँ पर वोट डाले जाने वाले हैं और इस समय हम लोग हैं जम्मू के राजौरी इलाके में बुद्धल में, जहाँ पर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि यहाँ पर क्या उनकी उम्मीदें हैं इस चुनाव में और वो क्या चाहते हैं, क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उनकी उम्मीदें हैं कि जो अगली सरकार आएगी वो उनकी उम्मीदों को पूरा करेगी। क्या लगता है आपको यहाँ पर ये जो इलाका है, अभी हम भाषण भी सुन रहे थे कि यहाँ पर हाईवे की डिमांड बहुत लंबे समय से चल रही है, उसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो भी सैंक्शन हो चुका है और क्या क्या मुद्दे इस पूरे इलाके में? बहुत खूबसूरत इलाका हमने ऊपर से देखा था, ऊपर से आए थे, हमने देखा हेलीकॉप्टर से, तो बहुत सुंदर है। क्या आपको लगता है कि और चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर? जी सर, बिल्कुल। हम नितिन गडकरी के बहुत ही मशहूर हैं, जो इतने दूर दराज एरिया में आए हैं, हम इनके बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन हमारी यहाँ डिमांडें बहुत हैं। हमारे सबसे पहले जो है हमारे टूरिज़्म का बहुत ही अच्छा, आपने देखा होगा कितना खूबसूरत एरिया है हमारा। हमारा सबसे जो अहम मुद्दा जो हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है बेरोज़गारी का। पिछले 10 सालों में इतनी बेरोज़गारी हुई है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हमारा जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है बेरोज़गारी में। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा जो अहम मुद्दा है जो बेरोज़गारी का है। हमारी बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हुए PhD लड़के जो है घरों में बैठे हुए हैं। तो उसके लिए क्या कारण है? PhD भी किया है, क्या जॉब्स में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं यहाँ पर, सरकारी नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ नहीं आ रही हैं? एक तो प्राइवेट यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, प्राइवेट का यहाँ कोई इंडस्ट्री का उतना जॉब ही नहीं है प्राइवेट का। यहाँ जो है सब कुछ ज़्यादा जॉब जो है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन गवर्नमेंट के यहाँ पिछले 10 साल से अनएम्प्लॉयड में कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि हम नौजवानों के लिए कुछ करें, नौजवानों को कुछ रोज़गार दें। ना यहाँ पिछले 10 सालों से ना कोई पुलिस में भर्ती हुई है, ना कोई CRP की, ना किसी पुलिस की भर्ती, ना कोई टीचर की, ना किसी डॉक्टर की। कुछ पिछले 10 सालों में ज़्यादा अनएम्प्लॉयड बढ़ी है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या ऐसे इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग वोट देना चाहते हैं और बदलाव होना चाहिए? भाई ये मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत है, रोड का भी मसला है। ये आते हैं सिर्फ झूठ बोल के जाते हैं यहाँ, बस ये जुमले बनाते हैं यहाँ। तो रोड में क्या चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं रोड में? रोड ये मुगल रोड चाहिए हमको। ये सर, हमारी जो बहुत पुरानी जो डिमांड है, हमारी जो यहाँ बुद्धल टू शुपैया रोड है, हमें जो नितिन गडकरी से पूरी उम्मीद है आज जो आए यहाँ पर ये पूरा ऐलान करके जाएंगे, लेकिन जब भी इलेक्शन खत्म होगा हमें पूरी उम्मीद है इन पे कि हमारी ये रोड का काम शुरू कर देंगे। और चुनाव जो है बहुत 10 साल बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि लोग कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? अच्छे देख रहे हैं सर, और ये रोड जो है हमारा ये बिल्कुल बनना चाहिए हर इंसान के। चुनाव को लेके आपकी क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है कि चुनाव में सरकार बनेगी, उसको क्या करना चाहिए? रोड के अलावा, रोड जॉब्स के अलावा काम करना चाहिए सर गरीबों का, और यही कुछ है। वोट लोग इसीलिए देते हैं, किस लिए नहीं देते हैं? वोट तो इसीलिए देते हैं भाई कुछ काम होना चाहिए, ये काम होते ही नहीं। बाकी है ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है यहाँ ना। कागजों में बहुत कुछ पीछे से आता है, दिल्ली से बहुत कुछ कागजों में आता है, पर आगे कुछ नहीं है। पहले उनसे पूछिए जो यहाँ से 2 MP जम्मू से गए हैं, उनसे पूछे कभी उन्होंने जम्मू का सवाल उधर नहीं उठाया जाकर, बोलते ही नहीं है। 2-3 दफा वो जीत कर गए हैं इधर से, कभी नहीं बोले वो इधर उधर कुछ। और ये जो अभी चुनाव में इन्होंने आरक्षण की बात की कि यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, इसको कैसे देखते हैं? आपकी पहली बार सीटें रिजर्व करी है यहाँ पर, ये मतलब कि बदलाव चाहते हैं सब। हाँ, यहाँ पर क्योंकि इसके पीछे इतना काम हुआ है, ग्राउंड पर हुआ नहीं है तो ऐसे तो होते रहे, पीछे से काम आता रहा, लेकिन ग्राउंड पर नहीं काम हुआ। हाँ, नाम बताइए जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और बहुत सर अनपढ़ आदमी है, ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते। और ये जो नई सरकार बनेगी, ये आपको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, उसमें और ज़्यादा मजबूती आएगी इसके बनने से? तब तक हमें कोई इसमें यकीन नहीं है, जब तक हमें अपनी स्टेट वापस नहीं मिलती तब तक ये जो यूटी है, यूटी में हमारी कुछ ये गवर्नमेंट काम नहीं कर पाएगी। हमें अपनी स्टेट अपनी वापस चाहिए, जैसे हमारी स्टेट पहले थी ऐसे हमें अब स्टेट अब चाहिए, फिर हमारे काम होंगे। और ये जो 370 हटा दिया, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका बहुत ही नुकसान है हमें, क्योंकि इस वक्त जो मैक्सिमम जो लोग हैं बाहर से आए हुए हैं, वो चाहे ऑटो वाले देख लो, रेडी वाले देख लो, मजदूर देख लो, जो बाहर आए हुए हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं इसकी वजह से मिल रहा है।
या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हमारे जो 370 ले लिया उससे हमारा नुकसान है जम्मू कश्मीर में। जब तक हमें वो वापस ना चाहिए तो तब तक हमारा तो कौन सी कुछ काम पार्टी नहीं है जो होता प्रॉमिस कर रही है कि वापस कर देंगे? हम कुछ नहीं बोलेंगे कौन सी, वो खुद वो बाखुद ही जानते हैं किसने क्या किया किसने नहीं किया बस। ठीक है, तो ये आपने कुछ लोगों को सुना। यहाँ पर जो मुद्दे हैं तकरीबन वैसे ही मुद्दे हैं जैसे कि बाकी जगह पर होते हैं। रोज़गार का मुद्दा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो युवा हैं उनको रोज़गार मिले। कह रहे हैं कि सरकारी भर्तियां काफ़ी लंबे समय से नहीं हुई है, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। सड़कें यहाँ पर अच्छी बने, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको डेवलप किया जाना चाहिए। और इसी के साथ आर्टिकल 370 का भी एक मुद्दा यहाँ पर है। कई लोग ये चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर के जो फैसला हुआ था उस पर भी दोबारा विचार हो, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया गया है इसको हटा करके फिर से एक बार जो राज्य का दर्जा है, स्टेटहुड है, वो जम्मू कश्मीर की बहाल होनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए जनता यहाँ पर 25 तारीख को अपना वोट डालेगी। ये वही इलाका है जो आपको बता दें कि जम्मू से हम करीब इस वक्त खड़े हैं 100 किलोमीटर दूर, और यहाँ से 200 किलोमीटर दूर करीब हम जम्मू से हैं। और ये वो इलाका है जहाँ पर कि लंबे समय से लोगों को विकास की दरकार है, चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार जो है वो आए और सरकार अपने फैसले भी लेकर के आए और जो विकास की रोशनी है वो यहाँ तक किसी तरह से पहुँचे। तो राजौरी से कैमरामैन अशोक महाले के साथ अखिलेश शर्मा, NDTV इंडिया।